सॉल्व करते हो ना, तो ही आपको हमेशा से वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो मैं करा देता हूं कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे ओवरऑल सभी कंडीशंस में कवर करा देने वाला हूं। दोस्तों, प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रोबेबिलिटी में लेक्चर नंबर 3 लेकर आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में दोस्तों हम देखने वाले हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन। और आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे आप कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो, ये अगर सिलेबस में आपके टॉपिक है तो इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि ये सेम टू सेम नंबर्स के भी क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो बहुत ही एवरग्रीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको किसी भी हालत में सॉल्व करके जाना चाहिए। अब दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, रैंडम वेरिएबल एक्स एज दी फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शंस, यहाँ पे समथिंग के फॉर्म में दिया है। सबसे पहला हमें बोला है कि के का वैल्यू निकालो, फिर इन्होंने कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस पूछे हैं और यहाँ पे ओवरऑल सभी कंडीशंस में कवर करा देने वाला हूं अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो दोस्तों, दो प्रॉपर्टीज हमेशा इसके लिए याद रखो, हमेशा इसके लिए पहली प्रॉपर्टीज याद रखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब इसका है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगे माइनस फॉर्म में नहीं होने चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों, दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है कि समीशन ऑफ पी ऑफ एक्स आई इज ऑलवेज इक्वल टू वन। मतलब अगर आप पूरे प्रोबेबिलिटी को प्लस करते हो, ये पूरे प्रोबेबिलिटी को अगर प्लस करते हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा दोस्तों, वन होगा। तो चलते हैं वन बाय वन, देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो देखो, पहला मैं सेकंड वाला ही प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं के फाइंड आउट करने के लिए, समीशन ऑफ पी ऑफ एक्स आई विच इज इक्वल टू वन। अब पी ऑफ एक्स आई मतलब कि आपको हर एक को प्लस करना है। देखो, सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे एक्स है, एक्स इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूं दोस्तों, वन। फिर मैं क्या ले रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, टू। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, थ्री। फिर दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, फोर। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले रहा हूँ दोस्तों, फाइव। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, सिक्स। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले रहा हूँ दोस्तों, सेवन। और विच इज इक्वल टू वन। मतलब पूरे को अगर मैं प्रोबेबिलिटी को प्लस करता हूं तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, वन आएगा। ये चीज आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, बैठा होना चाहिए। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन अगर मैं देखूं तो इसका आंसर कितना है दोस्तों, के। यहां पे अगर मैं देखूं तो इसका आंसर कितना है दोस्तों, टू के। यहां पे देखूं तो कितना है, थ्री के। यहां पे देखूं तो कितना है दोस्तों, के स्क्वायर। देखो, थ्री के तक मैं आ गया हूं। फोर वाले का देखूं तो क्या है दोस्तों, के स्क्वायर। बाद में फाइव वाले का देखूं तो के स्क्वायर प्लस के है। और अगर मैं सिक्स वाले का देखूं तो क्या है दोस्तों, टू के स्क्वायर। और अगर मैं सेवन वाले का देखूं तो दोस्तों क्या है, फोर के स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन। एक बार चेक कर लो, के प्लस टू के प्लस थ्री के प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के, टू के स्क्वायर, फोर के स्क्वायर। बहुत ही आराम से इस टाइप के, देखो अगर आपको पास होना है तो ये सब लेसन करना होगा। अब यहाँ पे जितने भी के स्क्वायर वाले हैं दोस्तों, देखो वन, टू, थ्री और फोर, मतलब यहाँ पे फोर और टू को प्लस करोगे तो सिक्स हो जाएगा। ये कुछ नहीं है तो वन है, सेवन, और ये वन, एट। तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एट के स्क्वायर। अब दोस्तों उसके बाद आप के वाले को प्लस करो। देखो मैंने इनको जिनको जिनको मैंने प्लस कर दिया उस पर मार्किंग कर दो। के वाले, यहाँ पे के वाले पहला के, फिर इसके बाद के वाला ये, मतलब वन और थ्री फोर हो गया, फोर और टू सिक्स हो गया, और सिक्स और वन सेवन, मतलब यहाँ पे क्या, सेवन के। और दोस्तों इसके बाद देखो ये और ये, लगभग सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। वन को आप इधर ले लो, तो वन जब इधर आएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस वन और इक्वल टू जीरो। अब आपके पास प्यारा कैल्सी है, प्यारा कैल्सी ले लो। आप मॉड में जाओ, कैल्सी में मॉड में जाओ, मॉड में जाने के बाद फिफ्थ पे इक्वेशन पे जाओ। और दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो थ्री पे जाओ। अब यहाँ पे आप पहला वैल्यू के स्क्वायर के आगे एट है तो एट आपने पुट कर दिया, सेवन है तो सेवन पुट कर दिया, माइनस वन है तो माइनस वन भी पुट कर दिया, ऐसे हाथ ऊपर कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पे फाइनली जब मैं आंसर निकाल रहा हूं तो मेरा एक आंसर आ रहा है, के का जो आंसर आ रहा है वन बाय एट, और दूसरा के का जो आंसर, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म है, क्वाड्रेटिक है, तो मतलब दो वैल्यूज आएंगे, तो एक का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस वन। हमने थोड़ी देर पहले ही बोला था आपको दोस्तों कि जो भी वैल्यूज होंगे इसके अंदर, कोई भी वैल्यूज क्या नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, के इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। अब ये हमारा आंसर हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अब क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो मैं नया टेबल तैयार कर रहा हूं। अब तुरंत मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेबल तैयार कर दूंगा। देखो
जितना अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसा ऊपर टेबल है वैसा टेबल मस्त वाला बना दूंगा। कितने बॉक्सेस हैं? 1 से लेके 7 है। देखते हैं कितना बैठता है। और 1 2 3 4 तो हो गया, 5 6 7। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है? एक्स है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? पी ऑफ एक्स यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से फिर से अपना कैलसी ले लो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पहला क्या बोला है? के है। के का आंसर कितना है? 1/8। तो ये पहला तो सेम आएगा 1/8। 2 पे क्या है दोस्तों? 2k है। मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, देखो मुझे पता है कि आपको पता रहेगा, फिर भी कैलसी का हेल्प लो। मुझे पता है कि 1/4 आप तुरंत बताओगे, तो ये कितना आएगा? 1/4। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? 3/k है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो? या तो 3/8 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखो? 3/8। और यहाँ पे के स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर है, तो 1/64। यहाँ पे दोस्तों के स्क्वायर और के को प्लस कर रहे हैं, तो देखो 1/8 इसका स्क्वायर है, प्लस फिर से क्या है दोस्तों? 1 बाय सॉरी फिर से क्या है? 1/8। अब यहाँ पे 9/64 आया। कितना है? 9/64। अब यहाँ पे 2k स्क्वायर है, मतलब 2 इंटू यहाँ पे आपको क्या लेना है? 1/8 का स्क्वायर, 2k स्क्वायर। तो दोस्तों 1/32। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो 4k स्क्वायर है। बस आपको क्या करना है? आगे 4 ले लेना है। 4 ले लो तो ये 1/16 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज को लिख दिए और बहुत अच्छे से लिखा। अब कंडीशन बाय कंडीशन एक एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे दोस्तों? सॉल्व करेंगे। तो कंडीशन बाय कंडीशन दिखना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है? ये वाला पेज पीछे कॉपी कर ले रहा हूँ। देखो ये वाला पेज सेम टू सेम कॉपी कर ले रहा हूँ। ये वाला पेज कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, अब ये कॉपी हो गया। तो ये वाला पार्ट आपने लिख लिया है, तो ये वाले पार्ट को मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये आपने अपने बुक में लिख लिया होगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बार बार देखना है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा नीचे ले ले रहा हूँ। अब मुझे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई भी डेटा चाहिए तो मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ। देखो मुझे क्या चाहिए? जो फाइंड आउट करना है, और ये बॉक्स चाहिए। अब दोस्तों उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था? के का वैल्यू निकालना, मैंने निकाल दिया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 5। प्लीज याद रखना, लेस देन 5 मतलब क्या होगा? 5 से छोटा। अब यहाँ पे 5 से छोटा क्या आएगा दोस्तों? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू दोस्तों 3 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 आएगा। क्या 5 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ लेस देन बोला। अगर यहाँ इक्वल टू ऐसा कर दिया होता है ना, तो 5 भी आता। तो इसलिए जो चीजें बता रहा हूँ अच्छे से ध्यान से रखना है। अब बस आपको क्या करना है? सभी के वैल्यूज को प्लस करना है। देखो पी ऑफ 1 का कितना वैल्यू है? 1/8। अब डायरेक्ट आप लिख सकते हो। इसका वैल्यू कितना था? इसका वैल्यू कितना है दोस्तों? 1/4। ये कितना है? 3/8। ये कितना है दोस्तों? 1। देखो फर्स्ट का हो गया, सेकंड का हो गया, थर्ड का हो गया, फोर्थ का वैल्यू कितना है दोस्तों? 1/64। तो फाइनली अगर आप सभी को प्लस करने जा रहे हो, देखो 1/8 प्लस अच्छे से करना, 1/4, 3/8, 1/64। तो फाइनली यहाँ पे आंसर दोस्तों कितना है? 49/64। तो यहाँ पे जो आंसर है 49/64 हो गया। फर्स्ट का क्वेश्चन का सोल्व हो गया। अब दोस्तों जो हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं है, अब ग्रेटर देन है। देखो ना, एक्स के साइड मुंह खुला है, तो मतलब उसको हम ग्रेटर देन बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो तो किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेटर देन 5, मतलब 5 इक्वल टू होता तो 5 भी लेते, पर 5 से ज्यादा। 5 से ज्यादा कौन सा आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 7। भाई उसके आगे है ही नहीं। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो मैं किस तरह सॉल्व कर सकता हूं? देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 6 कितना है? 1/32। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 7 कितना है? 1/16।
और मुझे क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। तो देखो 1/32 प्लस 1/16, अगर मैं दोनों को प्लस कर रहा हूं तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 3/32। तो ये भी आपका आंसर सॉल्व हो गया। अब ये सॉल्व होने के बाद दोस्तों देखो यहां तक आपने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। अब ये दो पार्ट बचते हैं। अब ये दो पार्ट भी कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पर मैं चाहता हूं कि अब जो मैंने पार्ट सॉल्व कर दिया है, अब मैं नेक्स्ट पेज और ले रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन दिखना चाहिए। तो एक और फिर से मैंने क्या किया पता है, इसी पेज को कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे आ गया। अब ये वाला पार्ट मैं क्या कर दे रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसको निकाल लिया है। और यहाँ पे अब देखो, इसका बहुत लोग बोलते हैं कि सर मुझे स्क्रीनशॉट लेने दो। मैं सबको हमेशा बोलता हूँ कि स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको खुद क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करते जाना चाहिए। अगर आप बस स्क्रीनशॉट लोगे तो मोबाइल में वो स्क्रीनशॉट पड़ा ही रहेगा। तो आप मेरे साथ क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हो ना, तो ही आपको सच में क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज बस क्वेश्चन देखोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, आपको समझेगा, पर अगर आप साथ में नहीं सॉल्व करोगे तो दिक्कत हो सकता है। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 6। अब इसका मतलब क्या होता है वो सबसे पहले आपको समझना होगा। जब भी अगर दोस्तों कभी भी अगर ऊपर नीचे ऐसे लिख के आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा एक बॉक्स बनाना है। नीचे वाला पार्ट सेम टू सेम रख दो, नीचे वाला पार्ट जो भी है ना उसको कुछ नहीं करना है। बस ऊपर वाले पार्ट में क्या करना है, जो ऊपर पार्ट लिखा है उसको लिखो, ये लिखा। फिर जो पार्ट नीचे लिखा था उसको भी साइड में बाजू में लिखो। देखो यहाँ पे लिखा, जो जैसे लिखा था वैसे ही लिख रहा हूँ। हाँ, और दोनों को मस्त ब्रैकेट में ले लो। ये देखो दोनों को ब्रैकेट में ले लिया। और ये लेने के बाद यहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन। तो मतलब इनडायरेक्टली आपको इस प्रोबेबिलिटी का मतलब ये प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना है। और इसका मतलब क्या होगा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, अब देखो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक्स इज लेस देन 5। लेस देन 5 मतलब दोस्तों कौन सा हो जाएगा, लेस देन 5 मतलब 4 3 2 1, मतलब ये है पहले वाले स्टेटमेंट का मतलब ये है। पहले वाले स्टेटमेंट का मतलब लेस देन 5 मतलब कौन सा हो गया, यहां पे लिख दे रहा हूं 4 3 2 1, ये हो गया। दूसरे वाले का मतलब क्या है दोस्तों, x इज ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा, मतलब कहां से मैं स्टार्ट करूंगा, 3 से, और कहां तक जाऊंगा दोस्तों, 6 तक जाऊंगा, बट इक्वल टू 6 है। यहां इक्वल टू का भी साइन है, मतलब पूरा का पूरा 6 भी मेरे को लेना होगा। तो मतलब इसमें कौन कौन सा वैल्यू मैं लूंगा, नीचे वाले में 3 4 5 एंड 6। अब याद से देखो कि ये दोनों के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है। तो अगर आप देखोगे दोनों में के अंदर 3 और 4 कॉमन दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको x इक्वल टू 3 लेना है, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू क्या लेना है दोस्तों, 4। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या था, 3 एंड 4। तो मतलब आपको ये दोनों के प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, प्लस करना है। अब ये प्लस करने के बाद नीचे का मतलब क्या है वो भी आप समझ लो। नीचे का मतलब क्या है दोस्तों, देखो x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 6, मतलब 2 से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा मतलब 3 4 5, और इक्वल टू 6 है मतलब 6 भी लेना होगा। तो मतलब नीचे क्या आएगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, 2 नहीं 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। अब आपने यहाँ पे सभी चीजों को लिख दिया। अब ये होने के बाद बस आपको करना क्या है, बस प्लस कर दो, सभी वैल्यूज को लिख दो। बताओ 1/3 का, यहाँ 3 का प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/8। यहाँ कितना है दोस्तों, 1/64। यहाँ कितना है दोस्तों, 3/8। यहाँ कितना है दोस्तों, 1/64। यहाँ कितना है दोस्तों, 9/64। यहाँ कितना है दोस्तों, यहाँ अगर आप देखोगे तो कितना है, 1/32। बस ये भाई साहब का हेल्प लो और मजे के साथ आंसर निकालो। तो देखो भाई साहब का हेल्प ले रहा हूं। अब यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 3/8 प्लस 1/64 और 3/8 प्लस 1/64 प्लस 9/64 प्लस 1/32। फाइनली अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इसका आंसर आ रहा है 25/36।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे ये आंसर मिला। अब मेरे पास क्या है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन। फिर से मैं वही काम करने वाला हूँ, इसको कॉपी करूंगा और नेक्स्ट पेज पे लूंगा, और ये वाला पार्ट अब मैं, आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भाई। तो ये वाला पार्ट हमने समझा दिया। अब लास्ट वाला पार्ट, अब देखो लास्ट वाले पार्ट से भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन 5 और 6 मार्क्स में दिखाई देगा आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो P, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आगे क्या दिख रहा है दोस्तों, x इक्वल टू 4, और यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखो, ऊपर तो उन्होंने बोल दिया कि बस एक ही प्रोबेबिलिटी लेना है, बट अगर ऊपर नीचे कभी भी आया तो मैंने बोला ना, ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओ, नीचे वाले पार्ट को सेम टू सेम लिखो, जो भी है 3x लेस देन 5, ये जो भी है, और ऊपर वाले में मैंने क्या बोला है कि आपको जो दिया है वो लिखो। देखो x इक्वल टू 4 दिया था वो लिखा, और बाद में उन्होंने x 5 और यहाँ पे क्या दिया 3, हमने दोनों लिखा। और दोनों के बीच में हमें क्या लेना है दोस्तों, दोनों के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। अब दोनों के बीच में अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो इनडायरेक्टली मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इनडायरेक्टली आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब दोस्तों इसी का मतलब है आपको क्या फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे क्या x इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया, ये देखो ये वाला पार्ट हटा दे रहा हूं तो मुझे आइडिया आ जाएगा। देखो यहाँ पे 4 बोला है, और यहाँ पे क्या बोला है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब x क्या है 3 से बड़ा है, और कहां तक जा रहा है दोस्तों 5 तक, और दोनों में देखो इक्वल टू का साइन है, मतलब आपको 3 से 5 तक पूरा लेना है, 3 4 5 पूरा लेना है। तो मतलब यहाँ पे 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों 4, तो इनडायरेक्टली बस यहाँ पे आप किसका वैल्यू निकालोगे, P ऑफ x इक्वल टू 4, और दोस्तों नीचे आप किसका वैल्यू निकालोगे, तो नीचे क्या बोला, x इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 भी आएगा और 5 तक जाना है 5 भी आएगा, मतलब नीचे किसका आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सभी के वैल्यूज को यहाँ पे लिखो, जैसे x इक्वल टू 4 है उसके वैल्यूज को लिखो, नीचे के सभी वैल्यूज को लिखो, और बस क्या कर दो, प्लस कर दो। तो ये वाला पार्ट आपको लास्ट वाला दे रहा हूं, और सच में उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आए। बहुत सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो कभी भी अगर इस टॉपिक का ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको अच्छे से सॉल्व करने आना चाहिए। अब इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम दी अबो फॉर दी अबो डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज एन ऑड नंबर। ये देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ऑड नंबर आपको फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज एन ऑड नंबर। कितना इजी है दोस्तों, जहां जहां पे ऑड नंबर है, ऑड नंबर देखो ये 2 है, x इवन है, 3 पे ऑड है, तो x इक्वल टू 3 इसका ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू अब किसका लोगे 5, फिर किसका लोगे दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू क्या लोगे 7, फिर कौन सा लोगे दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू क्या लोगे दोस्तों 9, फिर आगे क्या लोगे दोस्तों, थोड़ा सा देखो इसमें नीचे लिख दे रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू क्या लोगे दोस्तों 11, बस। तो देखो 3 5 7 9 11 सभी के प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दो, देखो प्रोबेबिलिटी का आंसर भी दिया है, देखो 3 का ये आंसर उसके नीचे लिखो और उसको प्लस कर दो, आ गया। सेम क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन 3 एंड 9। अब x लाइज बिटवीन 3 एंड 9, इसका आपको निकालना है, तो 3 से लेके 9 तक का एडिशन कर दो, आपको मिल गया आंसर। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करके मुझे बताना। अब इसके बाद वाला सेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लिया है, इसके बाद कंटिन्यूअस आएगा। कंटिन्यूअस में हम इंटीग्रेशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस पर कुछ अगर कभी हमें के ओ फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो वहां पे हम इंटीग्रेशन लेंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट समीशन होता है। तो इसलिए मैंने दोनों ही टॉपिक को अलग अलग रखा है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। और अगर आप जो भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप देखोगे, अगर आपको लैपलास चाहिए तो हमने लैपलास बना दिया है, इनवर्स ऑफ लैपलास चाहिए तो वो भी बना दिया है, फोरियर सीरीज के नए वीडियोस बना दिए गए हैं। उसके बाद अगर समझो दोस्तों, आपको बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आ रहा है, आपके भाई ने, आपके दोस्त ने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी बना दिया है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि उसमें एक आध लेक्चर और देना चाहिए, तो दे दूंगा मैं। साथ में दोस्तों बहुत सारे लोगों को को रिलेशन वाला टॉपिक आ रहा था, स्टैटिस्टिक्स एंड टेक्निक में को रिलेशन, रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन था, कार्ल्स पियर्सन कोएफिशिएंट था।
तो सब कुछ मैंने कवर कर दिया और साथ में प्रोबेबिलिटी, ये लास्ट टॉपिक भी मैं कवर कर दे रहा हूं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को एक दो टॉपिक और एक्स्ट्रा आ रहा है, आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि सर ये मेरे लिए एक्स्ट्रा टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक सर मुझे आ रहा है, ये टॉपिक सर मुझे आ रहा है, तो जिससे आपके भी जो टॉपिक्स हैं वो भी हम जल्दी जल्दी कवर करा देंगे। तो वीडियो को देखना, मैं हमेशा से वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं करा देता हूं कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।